नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल मैथमेटिक्स में। दोस्तों, इस समय हम 2025 के बोर्ड एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर के सेट नंबर या क्वेश्चन पेपर कोड 65 बाई वन को सॉल्व कर रहे हैं। और लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 25 के पार्ट ए और पार्ट बी को कवर कर लिया था। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 26, 27 और 28 के ए पार्ट को कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसमें शुरू करते हैं फिर। तो इस वीडियो में दोस्तों सेक्शन सी भी शुरू हो रहा है यहाँ से। तो सेक्शन सी में देखिए क्या कहता है। दिस सेक्शन कंप्राइजेज ऑफ 6 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस ऑफ 3 मार्क्स ईच। मतलब सेक्शन सी में आपको 6 क्वेश्चंस मिलेंगे और हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 26। देखिए 26 में क्या कहता है। द साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहाँ पे बात की जा रही है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसके तीनों ही साइड्स इक्वल होते हैं और साइड इंक्रीज हो रहा है किस रेट से, इसके जितने भी साइड्स हैं। द साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो सीधी सी बात है कि अगर साइड चेंज होगा तो उसके एरिया पे भी इफेक्ट होगा, एरिया भी चेंज होगा। एट what rate its area increasing when the side of the triangle is 15 सेंटीमीटर। दोस्तों इस क्वेश्चन में कहता है कि जब ट्रायंगल का साइड 15 सेंटीमीटर है उस समय ट्रायंगल का एरिया किस रेट से चेंज होगा। तो चलिए दोस्तों करते हैं। और समय बचाने के लिए मैंने पहले से ही क्वेश्चन को सॉल्व कर रखा है और मैं स्टेप वाइज दोस्तों उसको एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए करते हैं इसे। तो दोस्तों जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा यहाँ पे, देखिए क्लास 12 मैथमेटिक्स 2025 क्वेश्चन पेपर कोड 65 बाई वन सेक्शन सी। 3 मार्क्स के होते हैं हर एक क्वेश्चन सेक्शन सी के। तो 26 को हम डिस्कस कर रहे हैं इस समय। तो देखिए आप, देखिए फिगर में ट्रायंगल ABC इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इसका मतलब इसके तीनों ही साइड्स आपस में इक्वल हैं। तो हमने लिखा है इसमें कि ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब देखिए दोस्तों इसके साइड का रेट दिया है। तो रेट दिया है किस रेट से ये इंक्रीज कर रहा है। तो हमने मान लिया है कि किसी टाइम t पर साइड है x सेंटीमीटर। लेट एट एनी टाइम t साइड इक्वल्स टू x सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में कितना दिया है, गिवन दैट x टाइम के रिस्पेक्ट में 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड से चेंज हो रहा है। तो रेट को हम कैसे डिनोट करेंगे, dt ऑफ x इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हमको क्या फाइंड करना है। अगर A एरिया रिप्रेजेंट करता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का, तो A का रेट निकालेंगे एरिया के चेंज होने का रेट, मीन्स dt ऑफ A व्हेन x इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। जब साइड किसी टाइम पे 15 सेंटीमीटर है तो इसका एरिया किस रेट से चेंज होगा। तो जैसा कि हमको पता है दोस्तों, जैसे किसी टाइम t पे अगर साइड x है तो उसी टाइम t पर एरिया कितना हो जाएगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 साइड स्क्वायर, ये आपको याद होना चाहिए।
√3/4 एक्स स्क्वायर, क्योंकि किसी टाइम t पर साइड कितना है x, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, मतलब एट टाइम t, यहाँ टाइम t की बात हो रही है। अब हम क्या करेंगे, एरिया का रेट निकालने के लिए एरिया को t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे दोनों ही साइड्स को हम क्या करेंगे, t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट। तो यहाँ भी हो जाएगा √3/4, क्योंकि कांस्टेंट है, और हम एक्स स्क्वायर को t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा, dt ऑफ एक्स स्क्वायर। इसके बाद दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे देखिए √3/4, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में 2x होगा, लेकिन वेरिएबल यहाँ पे अलग अलग हैं। देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पे t, तो वेरिएबल अलग होने से क्या होगा कि यहाँ पे जो वेरिएबल है इसको हम दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे। या आपने चेन रूल जब पढ़ा होगा तो वहाँ पे सीखा होगा। यहाँ पे हमने क्या लगाया है, यहाँ पे चेन रूल के अकॉर्डिंग एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, और फिर हम x को t के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट। तो ये तो हमारा आ गया दोस्तों dt ऑफ a। अब यहाँ पे देखिए रेट दिया है dt ऑफ x, कितना दिया है, dt ऑफ x दिया है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहाँ देखिए सबसे ऊपर लिखा है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे 3 रख देंगे, और साथ ही साथ x की वैल्यू दी गई है 15 सेंटीमीटर, क्योंकि इसमें कहा गया है कि जब x की वैल्यू 15 सेंटीमीटर है, x मीन्स साइड 15 सेंटीमीटर है, तो एरिया किस रेट से चेंज होगा। तो यहाँ पे दोस्तों वैल्यूज रख देंगे। देखिए व्हेन x इक्वल्स टू 15, dt ऑफ a इक्वल्स टू √3/4 इंटू 2 इंटू 15 इंटू 3। तो यहाँ दोस्तों 2 से हम 4 को कट करेंगे तो 2 आएगा, और यहाँ पे 15 3 जा 45 √3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। एरिया का यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर और टाइम का होता है सेकेंड। दोस्तों कोशिश करना आप कि आपका यूनिट सही हो। वैसे रूल है कि अगर यूनिट गलत भी हो जाए तो आपके मार्क्स नहीं कटते हैं इसमें। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 45 √3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो ये दोस्तों कंप्लीट हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 26। और अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में कहता है, इसमें 27 में सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली। दोस्तों यहाँ पे एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम दिया है जिसको हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है। और क्या है इसमें प्रॉब्लम, मैक्सिमाइज z इक्वल्स टू x प्लस 2y। हमें x प्लस 2y को मैक्सिमाइज करना है सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स का मतलब होता है हमारा कंडीशंस या बाउंडेशंस, यानी कि वेरिएबल्स पे हमें कुछ कंडीशंस दी जाएगी। उन कंडीशंस को फॉलो करते हुए हमें x और y की वो वैल्यूज निकालनी है जिसके लिए z की वैल्यू मैक्सिमम हो जाए। तो कांस्टेंट्स क्या क्या है देखिए दोस्तों, x माइनस वाई ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, x माइनस 2y ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -2, ये दो दिए हैं। और साथ ही साथ ये नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस, ये भी कांस्टेंट्स में ही आते हैं, लेकिन x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 को हम नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस भी कहते हैं। तो चलिए दोस्तों एक एक करके इसका ग्राफ बनाते हैं और फिर क्या निकालेंगे, कॉर्नर पॉइंट्स। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें फिगर में, यहाँ पे मैंने स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने यहाँ प्रॉब्लम को नोट कर रखा है। मैक्सिमाइज z इक्वल्स टू x प्लस 2y सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स
x माइनस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसको मैंने 1 नंबर दे दिया है, मतलब ये फर्स्ट इनइक्वालिटी है। सेकेंड है x माइनस 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू -2। इसको मैंने सेकेंड नंबर दे दिया है। x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो चलिए सबसे पहले हम 1 को डिस्कस करते हैं कि 1 का ग्राफ हम कैसे ड्रॉ करेंगे। तो कोई भी इनइक्वालिटी हो, ग्रेटर, लेस, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, सबसे पहले हम इक्वल का साइन लेते हैं। तो यहाँ पे x माइनस वाई को हम क्या लेंगे, यहाँ पे 0। तो 0 लेने पे दोस्तों हो जाएगा x इक्वल्स टू वाई। क्लास 10th में 9th में आपने लाइन का ग्राफ ड्रॉ किया होगा। वहाँ पे आप क्या करते हो, एक टेबल बनाते हो और x और y की अलग अलग वैल्यूज लेके आप मिनिमम 2 पॉइंट्स आप फाइंड करते हो। तो चलिए यहाँ पे x को अगर 0 रखेंगे तो y 0 आएगा, और x को अगर 1 रखेंगे तो y 1 आएगा। इसका मतलब हमें 2 पॉइंट्स मिले, एक होगा 0,0 और एक होगा 1,1। तो चलिए दोस्तों पहले हम इस इनइक्वालिटी जो नंबर 1 पे ये इनइक्वालिटी है इसको ड्रॉ कर लेते हैं, तब हम दूसरे को सोचेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने x एक्सिस और y एक्सिस बना लिया है। तो यहाँ पे हमें देखिए 2 पॉइंट्स मिले हैं, एक मिला है 0, 0 और एक मिला है 1, 1। तो यहाँ लिखेंगे दोस्तों, यहाँ मिल गया 0, 0 और एक मिल गया यहाँ पे 1,1। तो इसको ड्रॉ करेंगे दोस्तों, और ध्यान रखना इसमें ग्रेटर देन और इक्वल का साइन लगा है, इनइक्वालिटी का साइन लगा है, तो हम कंटिन्यू ग्राफ खींचा जाएगा, मतलब डॉटेड नहीं खींचा जाएगा। तो दोस्तों ये हो गया ये लाइन। अब ये तो लाइन आया, लेकिन अब हमें डिसाइड करना है कि इसका अपर हाफ प्लेन इस इनइक्वालिटी का सलूशन होगा या लोअर हाफ प्लेन इस इनइक्वालिटी का सलूशन होगा। तो देखते हैं दोस्तों, इसका मेथड ये है कि इस लाइन के चाहे अपर साइड का कोई पॉइंट लीजिए और लोअर साइड का पॉइंट लीजिए, उस पॉइंट को इनइक्वालिटी में रख दीजिए। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे ये वाला पॉइंट लिया जिसका कोऑर्डिनेट्स है 0,1। अब चलिए इनइक्वालिटी पे यहाँ पे रख के चेक कर लेते हैं। देखिए ये इनइक्वालिटी है हमारा, तो हमें क्या रखना है यहाँ पे 0,1। तो x को हम 0 रखेंगे और y को 1। -1 आ गया ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, या -1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये जो रिजल्ट आया दोस्तों ये क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि एक्चुअल में -1 0 से लेस होता है। तो यहाँ पे जैसे हमने पॉइंट 0,1 लिया है, तो ये इसके सलूशन रीजन में नहीं होगा। इसका मतलब इसका जस्ट अपोजिट साइड इसके सलूशन रीजन में होगा। अपोजिट साइड मतलब लोअर हाफ प्लेन इसका सलूशन रीजन होगा। तो इस तरह से हम दूसरे साइड में एरो लगा लेंगे। तो ये हो गया दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट का। अब आते हैं हम सेकंड पे। देखिए सेकंड में क्या कहता है, x, देखिए यहाँ लिखा है x माइनस 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू -2। तो यहाँ भी हम पहले इक्वल का साइन लेंगे, x माइनस 2y इक्वल टू -2। उसके बाद यहाँ भी दोस्तों हम क्या करेंगे, एक टेबल बना लेंगे। टेबल बनाने के बाद अगर हम x को यहाँ पे 0 ले लें, देखिए आप ध्यान से, अगर x को हम 0 रख लें तो -2y -2 होगा या y 1 होगा। अगर हम यहाँ पे दोस्तों x को या y को हम 0 ले लें, अगर हम y को 0 ले लें यहाँ पे, तो ये 0 होगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी -2। तो हमें 2 पॉइंट्स मिले दोस्तों, एक मिला 0,1 और एक मिला -2,0। तो चलिए इसको भी मिलाते हैं हम। तो देखिए 0,1 तो हमें यहाँ मिलेगा और -2,0 दोस्तों यहाँ पे मिलेगा। तो इसको मिलाकर हम क्या करेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। ये हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ भी हमें क्या करना है, यहाँ भी हमें एरो लगाना है कि किस तरफ ये एरो बनेगा। साथ ही साथ दोस्तों इसको चलिए थोड़ा सा हम एक्सटेंड कर दें, क्योंकि यहाँ पे
छोटा स्पेस बन रहा है, यहाँ पे ले आएंगे और ये दूसरे वाले का लाइन है, दूसरी इनइक्वालिटी का लाइन है, यहाँ पे जाएगा। इस पे एरो हमने बना ही रखा है पहले से, ये फर्स्ट हो जाएगा और ये सेकंड। अब सेकंड वाले को डिसाइड करेंगे, यहाँ से जा रहा है कि इस पे एरो या इसका सॉल्यूशन रीजन इस लाइन के बिलो होगा, लोअर हाफ प्लेन होगा, या अपर हाफ प्लेन। तो सबसे अच्छा है इस लाइन के नीचे देखिए यहाँ 0 0 मिल रहा है, तो इनइक्वालिटी में हम क्या रख देंगे 0 0। तो यहाँ पे 0 रखेंगे, यहाँ पे 0 रखेंगे। 0 -2 इंटू 0 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -2, या 0 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -2। तो दोस्तों ये सही आ गया। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे हमारा एरो किधर लगेगा 0 0। इसका मतलब देखिए 0 0 इसके सोल्यूशन रीजन में है, तभी ये उसको होल्ड कर रहा है। तो हमारा एरो दोस्तों इस साइड में लग जाएगा, यहाँ पे नीचे साइड में लोअर हाफ प्लेन सोल्यूशन होगा। तो इसको एरो को बनाने के बाद दोस्तों हम देखेंगे कि कॉमन रीजन कौन सा है। तो आप देखोगे कि ये लाइन और ये इसके नीचे सब कॉमन रीजन है। साथ ही साथ इसमें दिया है x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, तो इस साइड हो जाएगा दोस्तों x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, और y ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 ऊपर साइड में हो जाएगा एरो। तो दोस्तों आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमारा ये जो रीजन है यही ऑप्टिमल रीजन या फिजिबल रीजन या सॉल्यूशन रीजन कहलाएगा। तो इसमें कॉर्नर पॉइंट्स क्या मिलेंगे, एक तो 0 0 मिल जाएगा और एक यहाँ पे मिल जाएगा ए, मान लेते हैं इसको। दूसरी सबसे खास बात है कि हमारा फिजिबल रीजन है ये अनबाउंडेड है। क्या है इसमें, अनबाउंडेड। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, पहले कॉर्नर पॉइंट्स निकाल लेते हैं। देखिए एक तो कॉर्नर पॉइंट आ गया हमारा 0 0, और दूसरा कॉर्नर पॉइंट है यहाँ पे ए देखिए 2 पर मिल रहा है, 2 और अगर आपको ये क्लियर ना हो कहाँ पे है, तो हम क्या करते हैं इन दोनों ही इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं। एक x - y इक्वल्स टू 0 और एक x - 2y इक्वल्स टू -2। अब x - y इक्वल्स टू 0 में x इक्वल्स टू y आया है, तो अगर हम यहाँ पे x की जगह y रख देंगे तो y - 2y इक्वल्स टू -2, और y - 2y कितना होगा, -y इक्वल्स टू -2, या y इक्वल्स टू हो जाएगा दोस्तों 2। और यहाँ पे x और y सेम है, तो यहाँ पे x और y दोनों की ही वैल्यूज क्या हो जाएंगी, यहाँ पे सेम 2 हो जाएगा। तो हमारा दो कॉर्नर पॉइंट्स आए 0 0 और 2 2। अब हमको क्या करना है कि ऑब्जेक्टिव में ये दोनों पॉइंट्स रखेंगे और दोनों में जो भी मैक्सिमम वैल्यू आएगी, क्योंकि हमारा प्रॉब्लम क्या है, मैक्सिमाइज का प्रॉब्लम है। देखिए यहाँ पे मैक्सिमाइज का है और साथ ही साथ अनबाउंडेड है। तो मैक्सिमाइज के केस में दोस्तों ये जो लीनियर फंक्शन है x + 2y, इसको मैक्सिमम वैल्यू से ग्रेटर देन लेके हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और अगर मिनिमाइज का केस होता तो हम उस मिनिमम वैल्यू को लेकर x + 2y लेस देन करके हम ग्राफ ड्रॉ करते। और साथ ही साथ इसमें स्ट्रिक्टली ग्रेटर और स्ट्रिक्टली लेस यूज होता है, तो ग्राफ हमारा लाइन बनाएंगे और डॉटेड बनाएंगे दोस्तों, डॉटेड से। तो चलिए पहले हम कॉर्नर पॉइंट्स पे z की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको दिख रहा होगा, देखिए मैंने यहाँ बना लिया है पहला कॉर्नर पॉइंट से, इसमें 0 0, इसको यहाँ पे रखेंगे तो कितना हो जाएगा 0 + 2 इंटू 0, ये आ जाएगा पूरा 0। अब दूसरा कॉर्नर पॉइंट है 2 2, तो यहाँ पे x को 2 y को 2 रखेंगे, तो 2 + 2 इंटू 2, ये हो जाएगा 2 + 4 इक्वल्स टू 6। दोस्तों ये आ गया 6। तो हमारी इन दोनों वैल्यूज में मैक्सिमम वैल्यू है दोस्तों 6, लेकिन 2 2 सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा ये हम ऑब्जेक्टिव को लेकर डिसाइड करेंगे, क्योंकि ये सॉल्यूशन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है।
तो देखिए यहाँ पे लिखा है सिंस फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड, अनबाउंडेड है तो मैक्सिमाइज के केस में हम ऑब्जेक्टिव को ग्रेटर देन लेंगे और यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू लेंगे। इसका मतलब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, x प्लस 2y। क्या लेंगे यहाँ पे, x प्लस 2y ग्रेटर देन 6। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने पहले ही आपको बता रखा है कि जब भी कोई इनइक्वालिटी हो तो उसके ग्राफ के लिए सबसे पहले हम इक्वल का साइन यूज करते हैं। तो क्या यूज हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे कि x प्लस 2y इक्वल्स टू 6। अब x प्लस 2y इक्वल्स टू 6 में अगर हम x को 0 रख दें तो यहाँ 0 होने से कितना हो जाएगा, 2y इक्वल्स टू हो जाएगा 6 या y इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे 3। तो एक पॉइंट तो मिल गया दोस्तों 0,3। अब अगर हम x को यहाँ पे 2 रख दें तो 2 प्लस 2y इक्वल्स टू 6, 2 प्लस 2y इक्वल्स टू 6 या 2y हो जाएगा 6 माइनस 2 4 या y इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे 2। तो हमारा दूसरा पॉइंट हो जाएगा 2,2। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कि एक हो जाएगा 0,3 और एक हो जाएगा 2,2। तो चलिए दोस्तों इनको हम यहाँ पे ज्वाइन करते हैं। 0,3 और 2,2। देखिए 0,3 तो हमें यहाँ मिल जाएगा 0,3 और 2,2 तो हमने अभी ये निकाल ही रखा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। लेकिन ध्यान रखना है हमें जो लाइन ड्रॉ करना है वो डॉटेड ड्रॉ करना है दोस्तों, डॉटेड। तो यहाँ पे ले जाएंगे इस तरह से बनाएंगे, कॉन्टिन्यूअस नहीं रहेगा, डॉटेड रहेगा ये इस तरह से। अब दूसरी चीज ये है दोस्तों, ये जा तो रहा है 2,2 से लेकिन इस पे 2,2 नहीं लेते हैं। जस्ट लाइन को पास कराने के लिए हमने इनइक्वालिटी की बाउंड्री कहाँ है ये डिसाइड करने के लिए किया है। लेकिन डॉट का मतलब इसके पॉइंट्स इस पे नहीं है, चाहे अपर हाफ प्लेन के सारे पॉइंट्स होंगे चाहे लोअर हाफ प्लेन के सारे पॉइंट्स होंगे, इस लाइन के नहीं होंगे। तो हमने ले रखा है दोस्तों x प्लस 2y ग्रेटर देन 6। अब चलिए हम डिसाइड करेंगे कि इसका लोअर हाफ प्लेन होगा सॉल्यूशन में या अपर हाफ प्लेन। तो चलिए हम सबसे अच्छा बेटर है कि 0 0 ले लेते हैं। 0,0 को रख कर यहाँ पे चेक करेंगे तो 0 प्लस 2 इंटू 0 ग्रेटर देन 6, 0 ग्रेटर देन 6। दोस्तों ये हमारा रॉन्ग रिजल्ट आया। इसका मतलब 0 0 इसके सॉल्यूशन रीजन में नहीं है। इससे ये पता चलता है कि लोअर हाफ प्लेन इसका सॉल्यूशन रीजन नहीं होगा तो अपर हाफ प्लेन होगा दोस्तों यहाँ पे इस साइड, यानी कि ऊपर के सारे पॉइंट्स होंगे। अब इसमें खास बात क्या दिख रही है दोस्तों कि जो हमारा यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम डिसाइड करेंगे ये हमारा अनबाउंडेड वाला रीजन है, इसके पॉइंट्स भी यहाँ पे हैं और साथ ही साथ जो ऑब्जेक्टिव x प्लस 2y ग्रेटर देन 6 ड्रॉ किए उसके पॉइंट्स भी यहाँ पे मिल रहे हैं। मतलब कॉमन रीजन यहाँ एक तरह से हम कह सकते हैं यहाँ पे क्या मिल रहा है, कॉमन रीजन। और दोस्तों जब भी कॉमन मिल जाए तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, ये आपने पढ़ा होगा। तो दोस्तों यहाँ पे कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो दोस्तों देखिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि x प्लस 2y ग्रेटर दैन 6 हैज़ कॉमन रीजन, मतलब एक तरह से कॉमन रीजन है विथ फिजिबल रीजन। हमारा सॉल्यूशन रीजन या फिजिबल रीजन है उसके साथ कॉमन रीजन है। सो देयर इज नो सॉल्यूशन, यहाँ पे कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो दोस्तों हमने कंप्लीट कर लिया है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। चलिए जल्दी से 28 में देखिए 2 पार्ट्स हैं। 28 में 2 पार्ट्स हैं। तो इस वीडियो में हम ए पार्ट को करेंगे, तब तक आप यहाँ तक कंप्लीट कीजिए और जल्दी ही मैं नेक्स्ट वीडियो में बी पार्ट लेकर आऊँगा। तो 28 का ए पार्ट है, इसमें फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स
dx। दोस्तों इसे हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो चलिए दोस्तों करते हैं इसको। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमें इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स dx। अब इसका तरीका दोस्तों ये है कि पहले हम साइन एक्स, साइन 2x होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो साइन एक्स क्या हो जाएगा, एक बार मैं लिख देता हूँ साइन 2x। साइन 2x दोस्तों होता है यहाँ पे 2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो साइन एक्स हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे कॉस एक्स, कॉस 2x होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, यहाँ भी लिख देता हूँ मैं, कॉस 2x होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो 2x की जगह अगर हम यहाँ पे x रखेंगे तो फॉर्मूले में x की जगह x बाई 2 आ जाएगा, तो cos x हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। तो दोस्तों ये वैल्यूज हम यहाँ रख देंगे, देखिए x प्लस साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स dx। अब ये हो जाएगा x प्लस साइन एक्स हो जाएगा 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, और 1 प्लस कॉस एक्स है तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। अब इसमें दोस्तों 1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना होगा यहाँ पे x प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। इसके बाद हमें क्या करना है कि 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 से दोनों ही टर्म्स को अलग अलग हम डिवाइड करेंगे। तो देखिए कितना हो जाएगा, x डिवाइडेड बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 dx प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 कहाँ है, डिनोमिनेटर में है, और ये न्यूमिनेटर में जाके कितना बन जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। तो ये हो जाएगा हाफ एक्स, और कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 ऊपर जाके कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। वही चीज़ हमने यहाँ भी लिख रखा है। और यहाँ देखिए पहला तो 2 से 2 कैंसिल होगा, कॉस एक्स बाई 2 से कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 ये कैंसिल हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा साइन एक्स बाई 2 बाई कॉस एक्स बाई 2, ये हो जाएगा टेन एक्स बाई 2। अब हमें टेन एक्स बाई 2 को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो टेन एक्स बाई 2 दोस्तों हम यहाँ भी इंटीग्रेट कर सकते हैं और यहाँ भी कर सकते हैं बाई पार्ट से, लेकिन आपको करना क्या है कि दोनों में से एक को इंटीग्रेट करना है और एक को रोके रखना है। तो मैंने क्या यहाँ पे डिसाइड किया कि मैं टेन एक्स बाई 2 को इंटीग्रेट करूँगा। अब यहाँ पे एक ही फंक्शन दिख रहा है टेन एक्स बाई 2, तो हम क्या करेंगे, इंटू 1 कर देंगे। टेन एक्स बाई 2 को फर्स्ट फंक्शन ले लेंगे और 1 को सेकेंड फंक्शन। तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे यहाँ पे। तो आप देखिए यहाँ पे ये तो हो जाएगा हाफ एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx प्लस ये फर्स्ट है तो क्या हो जाएगा टेन एक्स बाई 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड मीन्स 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड dx और फिर हो जाएगा यहाँ पे dx। दोस्तों ये फॉर्मूला भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। देखिए अगर आप इंटीग्रेट करोगे यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन करके, अगर u को हम फर्स्ट ले लें और v को सेकेंड, तो u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस डेरिवेटिव ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx, और जितना कुछ आएगा उसको फिर से हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं। तो पहला वाला इंटीग्रेशन तो वैसे ही जैसा है वैसे ही रहेगा, हाफ एक्स सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। अब देखिए यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन होता है x, तो ये हो जाएगा x टेन एक्स बाई 2, ठीक है ये भी सही है, माइनस अब टेन एक्स बाई 2 को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो टेन का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर, टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, तो टेन एक्स बाई 2 का दोस्तों हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2
लेकिन x की जगह जो कुछ भी रहेगा वो हम चेन रूल से उसको भी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे x/2 को जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा दोस्तों 1/2। क्या आएगा यहाँ पे 1/2। यहाँ पे एक बार मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ आपके लिए। देखिए dx ऑफ 10 x/2 ये हो जाएगा sec² x/2 इंटू, और x/2 को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x का डेरिवेटिव 1, ये हो जाएगा 1/2। तो देखिए आप ध्यान से दोस्तों, यहाँ पे क्या हो जाएगा sec² x/2 इंटू 1/2। अब 1 को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा x, तो यहाँ हो जाएगा x/2। तो नेक्स्ट लाइन देखते हैं दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे क्या है, हाफ, ये तो पहला टर्म था x इंटू sec² x/2 dx प्लस x इंटू 10x/2। अब वहाँ से हाफ हमने बाहर ले लिया है, x/2 से 1/2 बाहर लिया, और ये हो जाएगा x इंटू sec² x/2 dx प्लस कॉन्स्टेंट। तो क्या होगा दोस्तों, फर्स्ट टर्म और ये थर्ड टर्म कैंसिल हो जाएगा। मैंने आपसे कहा था कि एक को रोके रखना है दोनों में से और एक को एक्सपेंड करना है। अगर दोस्तों हम इसको एक्सपेंड करते और दूसरे वाले को रोके रखते तब भी कैंसिल होके आंसर कितना आता है, x इंटू 10x/2 प्लस कॉन्स्टेंट। तो दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 28 के बी पार्ट और उसके आगे के जितने भी क्वेश्चन 30-40 मिनट्स में हो पाते हैं उसे हम लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार।